गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत स्टैटिस्टिकल एवरेज में मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मीन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मीन, इसको मीन को डिनोट्स किया जाता है एक्स बार से और स्मॉल ए से। इसको अर्थमेटिक मीन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसको हम अर्थमेटिक मीन जो है वो भी बोल सकते हैं। सिंपल एवरेज भी जो है इसको कहा जा सकता है, सिंपल एवरेज भी हम कहा जा सकता है। तो जब भी औसत निकालने के लिए हमारे को कहा जाता है, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले हम समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जिसको कि डिनोट किया जाता है एक्स बार से और स्मॉल ए से। इस अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके से हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। एक प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम समांतर माध्य को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो। तो हम सबसे पहले आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम एक सीरीज लेते हैं और वो सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज। मार्क्स दिए हुए हमारे को, मार्क्स हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 एंड 14। और आपको कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट मीन मार्क्स, यानी कि इसमें आपको समांतर माध्य जो है, जो मीन मार्क्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हमारे को जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x, ये हमारे को x दिए हुए हैं और हम इनका टोटल कर लेंगे सिग्मा x। और सिग्मा x का जो टोटल है कितना आएगा वो देखते हैं। 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 इज इक्वल टू 220। एक्स बार जब हमारे को कैलकुलेट करना होता है डायरेक्ट मेथड से, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो सिग्मा एक्स 220 डिवाइडेड बाय एन है 10, तो एक्स बार इज इक्वल टू 22 इन दिस सीरीज। इस सीरीज में जो एक्स बार है वो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और ये जो एक्स बार आपने कैलकुलेट किया, ये डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया, सिंपल। जितने भी मेजरमेंट्स आपको दिए हैं उनका टोटल कर लीजिए, नंबर ऑफ मेजरमेंट से जितने भी एन हैं उनसे आप उसको डिवाइड कीजिए, तो ये इसका
समांतर माध्य आ जाएगा, सिंपल एवरेज जो है कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को जो कि इंडिविजुअल सीरीज का है, अगर हम शॉर्टकट मेथड से अडॉप्ट करते हैं, यदि हम इसमें शॉर्टकट मेथड लगाएं तब ये कैसे सॉल्व होगा देखते हैं उसको। शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको साथ साथ जो है इसके बताता चलता हूं। तो सबसे पहले हम एज्यूम्ड कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य। हम एक कल्पना कर लेते हैं कि हमारा माध्य जो है ये होगा, तो हमने कल्पना कर ली कि हमारा माध्य जो है 20 होगा, जो दी हुई सीरीज है उस सीरीज में से किसी को भी। अब हमारे को क्या करना है कि जो x है x माइनस ए, x में से a को घटाना है, तो ये कहलाएगा dx, डेविएशन फ्रॉम x, डेविएशन फ्रॉम x, dx कहलाएगा। तो 30 में से 20 गए, प्लस के 10, प्लस के 8, प्लस के 12, माइनस के 8, माइनस के 2, 0, प्लस के 5, माइनस के 5, प्लस के 6, माइनस के 6, सिग्मा dx, प्लस के देखिए 10, 8, 20, 30, 35 एंड 6, 41, माइनस के देख लेते हैं, माइनस के 8 एंड 2 10, 10 एंड 5 15 एंड 6 21। तो ओवरऑल प्लस के आ जाएंगे कितने 20। एक्स बार का फॉर्मूला लगेगा एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। एज्यूम्ड मीन हमने लिया था 20, प्लस का साइन आया है, प्लस 20 आए हैं, तो 20 अपॉन एन, एन 10 है, तो 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। तो एक्स बार जो है वो आपका 22 आ जाएगा। तो आपने देखा कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, द आंसर विल बी द सेम। आंसर जो है आपका सेम होगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थी इंडिविजुअल सीरीज। डायरेक्ट मेथड में जितने भी आपको मेजरमेंट्स दिया उनका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो आपका एक्स बार आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन एज्यूम्ड एनी आइटम्स in the given series as a assumed mean and then take deviation from assumed mean। assumed mean से डेविएशन लीजिए, प्लस माइनस के साइन को ध्यान में रखते हुए, फिर प्लस के 41 आए, माइनस के 21 आए, प्लस के 20 बच गए। फार्मूला अडॉप्ट कीजिए, assumed mean प्लस माइनस सिग्मा dx अपॉन n। 20 assumed mean था हमारा, प्लस का साइन आया, प्लस ले लिया, 20 अपॉन 10, तो 20 प्लस 2 दैट इज 22, दैट इज इट्स आंसर। तो डायरेक्ट मेथड से भी 22 और शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड को हम अगर बोलें तो इससे भी आपका ये 22 है। देखते हैं एक और क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं उसमें किस तरह से जो है मीन को हम कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। जो मीन है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट द मीन ऑफ डाटा गिवन बिलो। मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स यानी कि एक्स आपको गिवन है, एक्स 10 12 14, 10 12 14 16 18 20 22। आगे दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी इज 5 8 10 12 7 6 2 7 6 2। ये क्वेश्चन गिवन है। अभी हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है आपको क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है,
कि जो x और f दिया होता है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो f इंटू एक्स, f मल्टीप्लाइड विद x, इसको हम कर देंगे। तो 10 इंटू 5 50, 12 इंटू 8 96, 14 इंटू 10 140, 16 इंटू 12 16 इंटू 12 192, 18 इंटू 7 126, 120, 44। सिग्मा f इंटू एक्स, एफ एक्स आ जाएगा, इसका टोटल कर लेते हैं। तो 50 प्लस 96 प्लस 140 प्लस 192 प्लस 126 प्लस 120 प्लस 44 इज इक्वल टू 768। सिग्मा एफ, क्योंकि जो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो n के इक्वलेंट होता है, वही n होता है। तो ये इसका टोटल 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। एक्स बार डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आया 768 डिवाइडेड बाय 50। एक्स बार इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 15.36। 15.36 ये आ जाएगा आपका डिस्क्रीट सीरीज में, कि किस तरह से जो है आपने इसको कैलकुलेट किया 15.36 डायरेक्ट मेथड से। इसी क्वेश्चन को अब मैं इनडायरेक्ट मेथड यानी कि शॉर्टकट मेथड से इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो मैं अब आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको डेविएशन लेना ही लेना है। क्या लेना है? डेविएशन। तो यहां आप एज्यूम्ड करेंगे, एज्यूम्ड मीन हमने मार्क्स ले लिए, हमने लिए 16, एज्यूम्ड में ले लिया 16 dx, और वही है dx कैसे निकलेगा? x माइनस a, x में से a घटा देंगे तो dx आ जाएगा। x ये है 10, 10 माइनस 16 तो माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 माइनस 2, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 6, दैट इज डेविएशन फ्रॉम x। अब नेक्स्ट कॉलम होता है f इंटू dx। f और dx को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 6 माइनस 30, 8 इंटू 4 माइनस 32, 10 इंटू 2 माइनस 20, 12 इंटू 0 0, 7 इंटू 2 प्लस के 14, 6 इंटू 4 प्लस के 24, 2 इंटू 6 प्लस के 12। सिग्मा एफ इंटू डी एक्स, इसका टोटल कर लेंगे। तो माइनस के देखें 2, 3, 3, 6, 2, 8, ये माइनस के, प्लस के कितने हैं? 4, 4, 2, 8, 2, 10, 1, 1, 2, 2, 2, 4 एंड 1, 5। तो माइनस के 32 ओवरऑल आ जाएंगे, माइनस के 32। अब एक्स बार, एक्स बार का फार्मूला होगा एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई है तो फार्मूले में भी फ्रीक्वेंसी जो है ऐड हो गई है, और एन की जगह हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी आ जाती है, टोटल सिग्मा फ्रीक्वेंसी।
एज्यूम्ड मीन हमने लिया था 16 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन आया है, माइनस 32/50, 16 माइनस 0.64, 15.36, दैट इज योर एक्स बार। तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया तब भी आपका यही आंसर आ रहा है, और यहां पर जब आप इसको शॉर्टकट मेथड से लेकर के चल रहे हैं तब भी आपका सेम आंसर आ रहा है। तो ये डायरेक्ट मेथड से भी हो गया, शॉर्टकट मेथड से भी हो गया, कोई चेंज ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले एक्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देन टेक द डेविएशन फ्रॉम एक्स, एक्स से डेविएशन लेंगे, किसी को भी एज्यूम कर लिया, जैसे हमने 16 को कर लिया, आप 18 को भी कर सकते हैं, 20 को भी कर सकते हैं, 22 को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। जो डेविएशन आएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर फॉर्मूले को फिट करके सेम आंसर जो है आपका आएगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। अब और आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से हम एक्स बार को या सिंपल एवरेज जो हमारा है उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसको किस तरह से निकालेंगे। और ये हम बता रहे हैं किसमें, इसको हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। जो कंटिन्यूअस सीरीज है हमारी, उस कंटिन्यूअस सीरीज में इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल, और जो क्लास इंटरवल है वो है 36 to 39, देखिए, फिर है 40 to 43, फिर है 44 to 47, फिर है 48 to 51, फिर है 52 to 55, 56 to 59 and 60 to 63। ये क्लास इंटरवल हमारे को दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे को ये क्लास इंटरवल दिए गए हैं, तो जब भी क्लास इंटरवल दिए हुए होंगे तो हमारे को क्या काम करना है, हमारे को मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मिड वैल्यू जिसको कि हम x बोलेंगे, तो हम पहले x लिख लेते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे ये देख रहे होंगे आप कि ये इंक्लूसिव सीरीज है। अगर हम मीडियन निकालते या मोड निकालते, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसको हमें इस सीरीज को चेंज करना पड़ता, इंक्लूसिव मस्ट बी चेंज इन एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन यहां पर हमारे को मिड वैल्यू लेनी है एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम सीधे सीधे इसकी मिड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं मिड वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 36 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 37.5, फिर 40 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 41.5। इसी तरह से यह आ जाएगा 45.5, यह आ जाएगा 49.5, यह आ जाएगा 53.5, फिर यह आ जाएगा 57.5 और यह आ जाएगा 61.5। दोबारा से देख लेते हैं, 60 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 61.5। तो ये आपने मिड वैल्यू साथ साथ के निकाल लिया, हमने इसकी मिड वैल्यू ले ली है। तो मिड वैल्यू क्योंकि हमारे को चाहिए होगी, तो आगे इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है एफ। अब मैं एफ को नोट कर देता हूं, आपको यहां एफ नोट कर देता हूं। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 7, 11,
19, 31, 17, 10 एंड देन 5। तो अब ये आप देखें तो ये एक तरह से हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो गई, ये एक्स हो गए, ये एफ हो गए। इसके आगे का काम वही है, हम dx लेंगे, डेविएशन फ्रॉम x। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मैंने कर लिया ये 49.5, तो x माइनस a, तो ये dx आ जाएगा। 49.5 में से 49.5 गए तो ये 0 हो जाएगा। अब 45.5 में से 49.5 गए तो ये माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12, प्लस के 4, प्लस के 8, प्लस के 12, 61.5 माइनस कर लीजिए इसमें से 49.5 इज इक्वल टू 12, ये प्लस के 12 आ जाएंगे। तो ये आपने डेविएशन ले लिया, और हमने बताया था कि जब आपने डेविएशन लिया है तो ये डेविएशन लेने के बाद आप क्या करेंगे, f इंटू डी एक्स, एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे dx से। तो ये f है और ये dx है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 7 84 हो गया, 88 हो गया, 76 हो गया, 0, 68 प्लस के 80 प्लस के 60 प्लस के 60, सिग्मा f इंटू डी एक्स, इसका टोटल कर लेंगे। 84 प्लस 88 प्लस 76 इज इक्वल टू माइनस के 248, माइनस के 248 प्लस के कितने हो जाएंगे देखते हैं, 68 प्लस 208, तो ओवरऑल माइनस के बच जाएंगे, माइनस के बच गए आपके 40। फ्रीक्वेंसी ये एफ है, सिग्मा एफ, इसका टोटल कर लेते हैं। 7 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 31 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 5 प्लस, तो ये आ गया 100, ये 100 आ गया। वही फार्मूला x बार इज इक्वल टू हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा f इंटू डी एक्स अपॉन सिग्मा f। एज्यूम्ड मीन आपने लिया था 49.5, यहां साइन आया था माइनस का, माइनस 40 अपॉन 100, तो 49.5 माइनस 0.40, तो 49.10, दैट इज योर x बार, ये आपका x बार होगा। तो ये जो है आपने कैलकुलेट किया इसका x बार 49.1। तो ये जो मेथड हमने अडॉप्ट किया ये शॉर्टकट मेथड था, कौन सी सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में भी हम डायरेक्ट मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, ये x हो गए, ये f हो गए, f और x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कॉलम आ जाएगा, f इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 37.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 262.50। फिर है
41.5 into 11 is equal to 456.50। फिर है 45.5 into 19 is equal to है 864.50। फिर है 49.5 into 31 is equal to है 1534.50। नेक्स्ट है 53.5 into 17 that is 909.50। then 57.5 into 10 is equal to 575.0। और फिर है नेक्स्ट 61.5 into 5 is equal to 307.5। ये कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा एफ एक्स। इसका टोटल कर लेते हैं हम। इसका टोटल 262.5 प्लस 456.5 प्लस 864.5 प्लस 1534.5 प्लस 909.5 प्लस 575 प्लस 307.5 इज इक्वल टू 4910। तो यहां पर एक्स बार देखें, हम एक्स बार अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये डायरेक्ट मेथड में होता है। तो 4910 अपॉन 100 इज इक्वल टू 49.10। ये यहां पर भी यही आया, ये यहां पर भी आया। तो ये आपने देखा डायरेक्ट मेथड में था कंटिन्यूस सीरीज, और इससे पहले मैंने शॉर्टकट मेथड में आपको समझा दिया था कि किस तरह से शॉर्टकट मेथड में आप मीन को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से आपको करने हैं। ये मीन है जिसको कि सिंपल एवरेज के नाम से, अर्थमेटिक मीन के नाम से, मीन के नाम से, एवरेजेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में अगर ये कहा जाए कि मीन कैलकुलेट कीजिएगा तो आप डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड जिससे भी आपकी इच्छा चाहे कर सकते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में बिल्कुल स्पेसिफिक ये ना कहा जाए कि इस मेथड से कीजिए। अगर क्या रखा है शॉर्टकट मेथड से कीजिए तब तो शॉर्टकट से ही करना है, डायरेक्ट मेथड से कीजिए तब डायरेक्ट से ही करना है। कुछ नहीं कहा जाए तो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मीन था। अब फिलहाल एक क्वेश्चन जो कि आपको करना है, मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स अबव दिए हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। मार्क्स अबव 100 तक दिए हुए हैं। फिर इसके बाद
मार्क्स जो अबव दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 140, 133, 118, 100, 75, 45, 25, 920, 920। और इससे जो है आपको कैलकुलेट करना है एक्स बार, एक्स बार। इसको डायरेक्ट मेथड और फिर शॉर्ट कट मेथड, इससे भी करना। दोनों मेथड से आपको इसको करके दिखाना है। आज का जो क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स हैं असेसमेंट के वो 10 है, 10 नंबर, जिसमें से 4 नंबर डायरेक्ट मेथड के और 6 नंबर 6 मार्क्स ये शॉर्टकट मेथड के हैं। आज एक निर्देश डायरेक्टर हायर एजुकेशन से मिला कि जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उस असाइनमेंट पर आज आपने मार्क्स भी अलॉट करने हैं, मार्क्स भी देने हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क्स अबव दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा और इसको मेरे पास आप भेजिएगा। इसमें आपको अपने विश्वविद्यालय से अलॉटेड जो रोल नंबर है वो भी डालना है और नाम भी अंकित करना है। अपना नाम, नेम और along with that your roll number allotted by the university। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम तक इसको भेजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं कल फिर पुनः मीन के साथ ही कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के। टिल देन बाय।